आज हमारे साथ में श्री राम विशाल पांडे जी हैं। मैं उनको उन्हीं संतों की कैटेगरी में रखता हूँ। ऐसे लोगों को पास कई बार ज्ञान के भंडार इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इस चीज़ की भी चिंता नहीं करते कि कौन ये माने कि उनके पास ज्ञान है और कौन ना माने। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और अभी जो जो प्रश्न है कि हिंदुत्व और कि वर्तमान परिवेश में हिंदुत्व को कैसे, उसके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे उसको बचाया जाए। हिंदुत्व नहीं है, और जिसको आज हम हिंदुत्व कह रहे हैं, हमारी संस्कृति तो वैदिक संस्कृति है। हमारा जो ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, वो वैदिक संस्कृति पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। और हमारा धर्म सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म है, सनातन का अर्थ है कि हमेशा से चला आया। मानव समाज जब से पैदा हुआ होगा, मानव समाज का जब से निर्माण हुआ होगा, उसमें तमाम चीजें जुड़ती रही हैं, हटती रही हैं, निकाली जाती रही हैं, जोड़ी जाती रही हैं। जैसी जैसी परिस्थितियां आई हैं, उनमें से भी परिवर्तन आए हैं। और वैदिक संस्कृति में जो जो ज्ञान विज्ञान हमें मिला है, ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान दिया है, जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो काफी चिंतन के पश्चात दी गई व्यवस्थाएं हैं। उनको हम ऐसे साधारण रूप में नहीं उसको समझ सकते। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा चिंतन धारा है भारत की, वो सनातन चिंतन धारा, और वर्तमान में जो तमाम उससे जो धर्म और तमाम विचारधाराएं निकली हैं, उन विचारधाराओं में अब हम संघर्ष जैसी स्थिति देख रहे हैं। पहले भी संघर्ष, जब से ये विचारधाराएं निकली हैं तब से ये संघर्ष होता ही रहा है। क्योंकि ये विचारधाराएं जब इनका जन्म हुआ, तो इनका मूल आधार यही था कि हम जो मानव समाज है, उसमें से एक ऐसा वर्ग हम बन रहे हैं, या ऐसी हमारी विचारधारा है जो पहले के लोगों से और जो दूसरे लोग हैं उनसे बहुत अच्छी है, और हम सही ज्ञान दे रहे हैं। इस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो इसी तरह के उस पर आधारित है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं या हम जो मान रहे हैं वो सही है। जबकि हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो मनुष्य को खुले तौर पर उसको विचार करने और अपने विचारों को रखने की छूट देता है। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने ये है कि जो ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं से कैसे तालमेल बिठाया जाए, या इन धाराओं की तरफ से जो आक्रामक जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये समस्याएं हमारे साथ हैं। तो जो हमारी जो संस्कृति रही है, वो ये रही है कि हम सभी को स्वीकार करके चलते हैं। जब जैसे हम उसको इनिशियल स्टेज पे देखें, जो बाइबल और कुरान की जो कहानियां हैं, उसमें ये है कि हम मानते हैं, उसी के अलावा अन्य किसी को हम कुछ समझते नहीं हैं, या उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। जबकि हमारी संस्कृति में यह रहा है कि हम मानव मात्र का सम्मान करते हैं, मानव मात्र को ईश्वर जैसा ही मानते हैं, ईश्वर का प्रतिरूप मानते हैं। क्योंकि हमारी जो अवधारणा है वो ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कण कण में व्याप्त है, और कोई भी ऐसा कण नहीं है। वो सर्वव्यापी होने का अर्थ ये होता है कि वो हर चीज में है। किसी भी कण को हम ऐसा अलग नहीं कर सकते जो जहां पर ईश्वर ना हो। तो इसलिए वो सभी चीजें जो है वो हमारे लिए सम्माननीय है, और वो उनको सम्मान की दृष्टि से भारतीय संस्कृति ने देखा है और उसको उस तरह से परिभाषित किया है। तो अब ये जो परिस्थितियां हैं, इसमें ये संघर्ष एक तरीके से वैचारिक संघर्ष जो है वो चल रहा है, पहले से भी चल रहा है। और जब से ये बनी है, ये विचारधारा आई है, तब से ये संघर्ष चल रहा है। और आज जो है भारत में जो परिस्थितियां हुई हैं, वो परिस्थितियां तो अब राजनीतिक क्षेत्रों से, राजनीतिक कारणों से थोड़ा उसमें घालमेल जरूर हुआ है। क्योंकि जब हमारे सामने, जब तक हम अकेले हैं,
हमारा धर्म है और उसमें कोई एक बहुत ही प्रतिगामी शक्ति पैदा नहीं होती है, तब तक तो हम चल रहे हैं, अपने हिसाब से हमारा समाज चलता रहा है। लेकिन अब जब से ये जो शक्तियाँ आई हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम खास तौर से जब से ये आई हैं, तब से ये एक तरीके से द्वंद्व निरंतर ही चल रहा है। और इस द्वंद्व से निपटने के लिए या इस द्वंद्व से हम कैसे समाज को कैसे पार पाएँ या कैसे इससे समाधान इसका क्या किया जाए, इसका जो समाधान वर्तमान में जो राजनीति ने जो निकाला है, वो ऐसा लग रहा है कि हम जो है इनके अनुकरण में, जो ये प्रतिगामी शक्तियां हैं, इनके अनुकरण में अपने आप को भी, समाज को भी, अपने समाज को भी उसी के प्रतिरूप बना के खड़ा कर रहे हैं। और बिल्कुल, जो कि दीर्घकालीन मानव समाज के हित में नहीं है। जब एक शक्ति तैयार हो रही है जो कि इंसानियत और मानवता के खिलाफ है, एक तरीके से वो मानवता के लिए खतरा पैदा हो रही है, तो हम एक दूसरी शक्ति उसको नष्ट करने के लिए एक ऐसी शक्ति के रूप में खुद को तैयार करें कि हम खुद भी एक खतरा जैसे तैयार हो जाएं। तो ये इससे समाज का तो भला होने वाला नहीं, और ना इससे समाज का भला होने वाला है, ना भारतीय समाज का भला होने वाला है, ना विश्व समाज का भला होने वाला है, ना मानवता का भला होने वाला है। ये जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, उस तरफ वो जो है वो दिशा ठीक नहीं है, और वो दिशा मानवता के हित में कदापि नहीं है। अच्छा, जो वर्तमान परिदृश्य में जो अभी हम देख पाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने से ज्यादा हम उनके प्रभाव में दिख रहे हैं। हम जिस चीज के लिए हिंदुत्व पे गर्व करते हैं, जिस चीज को हम ये मानते हैं कि ये हिंदुत्व की आत्मा है, जो एक तरह से सहनशीलता है या मुख्य रूप से ज्ञान का अर्जन करना या उस तरह से विकास करना और संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह या एक इस तरह से जिससे कि मानव मात्र का ऐसी चीजों को पकड़ना, ऐसी चीजों को प्रचारित करना जिनसे मानव मात्र का भला हो। और हम तो ये मान के चलते हैं कि मानव मात्र के भला में सिर्फ और सिर्फ वो नहीं आते हैं जो हिंदू हैं, जो हमको नष्ट करना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर आघात कर रहे हैं, हम लोग उनके भी भले को ही चाहते हैं। हमेशा हमारी तरफ से तो यही प्रयास रहता है कि उनका भी भला हो, लेकिन उनकी जो आक्रामक स्थितियां हैं वो कई बार ऐसा होता है कि मजबूर कर देती हैं। और फिर ऐसे लोग जो हिंदुत्व की वास्तविक विचारधारा जो है, उसकी आत्मा है, जब उसकी वकालत करने आते हैं तो कई बार हिंदू स्वयं में ही अप्रासंगिक हो जाता है कि एक तरफ तो आपकी हत्या होने जा रही है, आप बचोगे ही नहीं, और दूसरी तरफ आप मानवता का नाम लेकर के चलोगे या जो कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं से वो चीजें मजबूर कर देती हैं कि आप उन्हीं की पद्धति को पकड़ो। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो मजबूर अगर आप हो गए, एक हिंदू होकर के उनकी पद्धतियों को पकड़ने के लिए आप मजबूर हो गए, तो आप विजय नहीं पा रहे हैं उनसे। आपका तो मूल परिवर्तन हो गया उन्हीं के हिसाब से, बस नाम ही तो नहीं रह गया आपका। आप तो मूल रूप से वही हो गए जो करना चाहते हैं। आप जिंदा रहते हुए भी आप वही बन गए जो वो आपको बनाना चाहते थे। बस अब देरी किस बात की है, या कि बस आप ये कहने लगे कि जी नहीं, मैं हिंदू हूं जो उस टाइप की पद्धतियों को पूरी तरह से मानता है। वास्तविक हिंदुत्व तो गायब हो गया ना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं से वो विजय पाती हुई दिखती है। और कई बार हमको ये लगता है कि इस क्षेत्र में भी चिंतन आवश्यक है कि क्या हिंदुओं की संख्या का ढेर सारा जिंदा रहना, क्या वो हिंदुत्व का जिंदा रहना है? तो बिल्कुल ठीक है कि हम जो ऐसी शक्तियों से अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए जिस तरह की जो प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं भारत में, वो एक तरीके से हम उनका अनुकरण तो बनते जा रहे हैं। हमारी जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, हम जब अब केवल संख्या से होती हैं चीजें आजकल, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का समय है और वोट के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, सत्ताएं बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन जो हमारा
हमारी जो मूल अवधारणा है, जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को ही हमने छोड़ के और दूसरे का ही सिस्टम हमने अपना लिया। तो उससे हमें तुरंत ऐसा लगता है कि हमें फायदा हो रहा है, या हम बढ़ रहे हैं, या हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उससे विध्वंस तुरंत ही शुरू होने लगता है। अब आप देख सकते हैं कि जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, या हिंदुत्व के लिए खड़े हुए दिख रहे हैं, या कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, या कार्य कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, अब देखिए कि उनमें ही आपस में एक धड़ा ऐसा तैयार हो गया है जो खुद को ये कहता है कि हम ही जो करते हैं, या हम जिस सिस्टम से काम कर रहे हैं उसी सिस्टम से अगर कार्य होगा तभी वो असली हिंदुत्व होगा, अन्यथा दूसरे वाले सब नकली हिंदुत्व है। तो ये इस तरह की चीजें क्रिश्चियनिटी इस्लाम में भी आई हैं। और इस्लाम का तो जन्म ही, इस्लाम के जन्म के साथ ही प्रतिक्रिया शुरू हो गई। नहीं तो हजरत अली का जो है वो, उनकी खिलाफत क्यों उनको नहीं मिली होती, और हसन और हुसैन का कत्ल क्यों हुआ होता। मोहम्मद साहब के रहते हुए ही हजरत अली में और उनकी बीवी आयशा में उनका विरोधबाजी शुरू हो गई थी। और उसके बाद मोहम्मद साहब के बाद जिनका जो कहते हैं लोग कि उन्हीं का हक बनता था, तो उसको हजरत अली को फिर खिलाफत नहीं मिली, जबकि हजरत आयशा के पिताजी जो अबू बकर थे उनको मिली खिलाफत। तो केवल इस्लाम के लिए ही तो थे। आखिर जो लोग कहते हैं कि हमारा एक धर्म है, हिंदुत्व है, एक पुस्तक है, हम गीता को राष्ट्र पुस्तक घोषित कर दें, उससे हमारी एकता हो जाएगी, हमें तो नहीं लगता कि इससे कोई एकता होने वाली है। अगर इस्लाम में एक कुरान है और उनकी एकता तो नहीं हो पाई, जो कि सारी दुनिया में इस्लाम कायम करने के लिए उसका जन्म हुआ था। उन्होंने तो ये सिद्धांत ही लेके शुरुआत की थी। हम ये घोषणा है उनकी कि हमें सारे विश्व को इस्लाम बनाना है, इस्लामीकृत करना है। तो जब वो नहीं कर पाए, जहां से चली हुई ये चीजें, तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हम एक कर दें, एक किताब बना दें, एक झंडा बना दें, या एक ऐसी चीज बना दें, या सब एक जाति के सारे लोग हो जाएं, या जातियां खत्म हो जाएं। तो जातियां खत्म हो जाएंगी तो दूसरे वर्ग तैयार हो जाएंगे, क्या तैयार नहीं हो रहे हैं दूसरे वर्ग। जिन देशों में जातियों का अस्तित्व नहीं है, जातियां नाम की चीज नहीं है, क्या उन देशों में दूसरे वर्ग नहीं तैयार है? क्या हम आज डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब का अलग वर्ग नहीं देख रहे हैं? क्या कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, क्लरिकल वर्ग और ये सब अलग अलग वर्ग नहीं है क्या? तो हम जातियां खत्म करने से, कुछ लोगों का कहना है जातियां खत्म हो जाएंगी तो देश का बड़ा हम हिंदू एक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ एक हो जाएगा। कोई ऐसा कोई प्रमाण मिला है आज तक की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, उस सामाजिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि एक हो जाने से हमें एकता आ जाती है। दूसरों की अपेक्षा कुछ एकता आते हुए दिखे जरूर, लेकिन बहुत जल्दी ही आपस में ही वो फिर चीजें फिर विध्वंस की ओर जाती हैं, और विभेदात्मक चली जाती हैं, और आपसी संघर्ष की ओर बढ़ जाती हैं। तो उससे तो कुछ होना नहीं है। जब तक हम सच्चाई को पहचानेंगे नहीं, सच को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और उसके अनुसार जो गलत है उसके लिए किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जातियों के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे और या गलत का विरोध नहीं करेंगे, गलत लोगों को हम दंड दे नहीं पाएंगे, गलत लोगों को संरक्षण देंगे, या हमारा है ये इसलिए हम उसको संरक्षण देंगे, गलत व्यक्ति को हम संरक्षण इसलिए देंगे क्योंकि वो हमारे पक्ष का है, तो फिर इससे समाज तो नहीं बनता ना इससे समाज बनेगा, ना इससे देश बनेगा, ना इससे कुछ बनेगा, ना इससे मानवता का कोई भला होने वाला है। और इसलिए तमाम तरह के सुधारात्मक प्रयोग जितने भी हो रहे हैं, समाज में हुए हैं आज तक और आगे भी होंगे या हो रहे हैं, तो इस तरह के जो भी प्रयोग होंगे, एकांगी और एक पक्षीय, या जो सत्य पर आधारित नहीं रहेंगे, तो वो प्रयोग कभी भी सफल नहीं होंगे और वो विध्वंस की ओर ही ले जाएंगे। और इसीलिए निरंतर देखो, समाज में निरंतर हम तो देख रहे हैं जितने भी कानून बन रहे हैं, वो कानून केवल और समस्याएं पैदा कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, वो व्यवस्थाएं भी समस्याजनक ही हो रही हैं। उसका उपयोग केवल धार्मिक आधार पर नहीं, वो प्रतिगामी शक्तियां सभी धर्मों के अंदर भी उपलब्ध हैं, जातियों के अंदर भी उपलब्ध हैं। वो प्रतिगामी शक्तियां प्रतिगामी हैं ही, वो हर जगह उपलब्ध हैं।
लिंग से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनका किसी धर्म से लेना देना है, ना किसी जाति से लेना देना है। वो प्रतिगामी शक्तियां अपने पक्ष में और दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए वो प्रयोग में लाती हैं अपनी शक्तियों को, और वो लाती जा रही हैं लगातार। हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल ये व्यवस्था से वो व्यवस्था, उस व्यवस्था से उस व्यवस्था, उस व्यवस्था से वो व्यवस्था, और जितनी ही व्यवस्थाएं बदल रहे हैं वो व्यवस्थाएं जो है वो समाज में अवमूल्यन पैदा कर रही हैं और समाज को निरंतर ह्रास की ओर ले जा रही हैं, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कम तो हो नहीं रही हैं। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम निष्पक्ष रूप से सत्य की को देखें और सत्य के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें, या नियम ऐसे बनाएं जो कि जिसको कि जो प्रतिगामी शक्तियां हैं उनको संरक्षण न मिले, और उनको उनके मन में भय हो या उनको दंडित किया जाए, उनको ये साहस उनमें ना हो कि हाँ हम गलत ना करें, और गलत करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे और दंड से बच नहीं पाएंगे। वो क्या रहा है, हमारे पक्ष का है तो हमारे पक्ष की सरकार है या हमारी सत्ता है तो वो हमको मालूम है कि हमें बचा लेंगे, और दूसरे लोग बचाने के लिए खड़े हैं क्योंकि हमारे पक्ष का है। हमको उसकी गलती देखना ही नहीं है। गलती 50 गलतियां हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे, दूसरे पक्ष का है तो हम उसको रगड़ना है तो रगड़ देंगे, और नहीं तो दोनों मिलके अपने अपने काम करेंगे, दोनों फायदा उठाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही है समाज में, इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इससे बुरा ही हो रहा है, और लगातार समाज में देखते जाओ कि हमेशा बुरा ही हो